कैन यू ऑल रीड दिस? क्या ये सब देख पा रहे हैं? क्या लिखा है मेरी टी शर्ट पे आज? नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है दुनिया में एक्सेप्ट फॉर डेथ। और आज यही करके दिखाया है भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में। 27 साल तक ये पार्टी दिल्ली में सत्ता से दूर रही है। एंड ट्रस्ट कीजिए, ये पार्टी ऑलवेज एक मशीन के जैसे काम करती है। हर इलेक्शन में ये एक रोबोट के जैसे काम करती है। ये इलेक्शन खत्म, नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी। इतना हार्ड वर्किंग ये पार्टी है। फेवर नहीं ले रहा, बट मैं आपको एक ट्रुथ बता रहा हूं कि बीजेपी का जो मैकेनिज्म है, जो काम करने वाले लोग हैं, जो या फिर जो एक संगठन है, ये बहुत ही अलग लेवल पे काम करता है। आज सबके सामने ये प्रूफ है। लोकसभा इलेक्शन के बाद में जो सब लोग को बोला गया था कि, या फिर सब लोगों ने सोचा था कि अब तो बीजेपी बैक गियर डाल चुकी है और अब पीछे रहेगी थोड़ा, उस इलेक्शन के बाद में बीजेपी संगठन ने ऐसा काम किया, हरियाणा में जीते, महाराष्ट्र में जीते और आज दिल्ली में भी जीत गया। और ये तीनों स्टेट में जीत ऐसी थी लोकसभा के बाद में, जिन्होंने भी कहा था कि अब इसकी हवा उड़ गई है, उसकी हवा उड़ गई, अब इसकी लहर नहीं है, उसकी लहर नहीं है। तीनों स्टेट में इन्होंने रिकॉर्ड जीत हासिल की। 27 साल बाद इन्होंने शो कर दिया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। 27 साल के बाद। वहीं पे एक पार्टी ऐसी है, कांग्रेस, जो इतने सालों तक कंटिन्यूअस दिल्ली पे राज कर रही थी। दिल्ली में उनकी सत्ता थी। शीला दीक्षित जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया था दिल्ली में। आज वो पार्टी कंटिन्यूअसली जीरो पे रह रही है, जीरो पे। एक सीट नहीं लेके आ पा रहे उनके कैंडिडेट्स। तो ये जो रिजल्ट रहते हैं, चाहे आप पॉलिटिक्स में देखो, चाहे पर्सनल लाइफ में देखो, ये सब हार्ड वर्किंग के ही रिजल्ट रहते हैं। आप कितना मेहनत करते हो ग्राउंड लेवल पे खुद के लिए या फिर खुद के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसका रिजल्ट आपको मिलता है और आपकी पार्टी को मिलता है 27 साल बाद में। और एक ऐसी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो पिछले 10 साल से सत्ता में थी, उनके लीडर्स ने बहुत बड़ी बड़ी बातें भी की थी, बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस भी किए थे, और हाँ करते हैं, बट एक लिमिट क्रॉस उन्होंने कर दी थी। मैंने अरविंद केजरीवाल का एक स्पीच देखा जो आज बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मोदी जी को चैलेंज किया कि मोदी जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि लाइफ टाइम में आप आम आदमी पार्टी को नहीं हरा पाएंगे या मुझे नहीं हरा पाएंगे। तो भैया, बोलने से पहले एक बार थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि हम लोग कौन सी पार्टी के लिए या फिर कौन से बंदों के लिए या फिर क्यों ऐसा बोल रहे हैं। अति आत्मविश्वास जो होता है, उसे अति आत्मविश्वास नहीं कहा जाता, उसे घमंड कहा जाता है। ये आज आम आदमी पार्टी का टूटा है। कांग्रेस का तो खैर क्या ही टूटना था बेचारों का, क्योंकि जीरो पे पहले थे, जीरो पे आज है। तो मैं आपको कुछ एक रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से बीजेपी को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है और बीजेपी 27 साल बाद में सत्ता में आ रही है दिल्ली में। दिल्ली की गवर्नमेंट अब बीजेपी की होगी। अब बीजेपी जो है वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स तो करती नहीं है, हमें सबको पता है कि ये हमारा चेहरा है और हम इसे डेफिनेटली बनाएंगे। यही हमारा फिक्स है और यही हम करने वाले हैं। राजस्थान में सब लोगों ने सोचा था कि शायद वसुंधरा राजे वापस बन जाए, या फिर एक योगी जी थे, एक बाबा थे वहां पे, उनको बना दिया जाएगा, या फिर जयपुर की जो प्रिंसेस है बीजेपी की, आई बिलीव उनका नाम जया कुमारी जी है शायद, उन्हें बना दिया जाएगा। बट बीजेपी जो है वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स नहीं करती है। उन्होंने एकदम से अलग बंदे को लाके और सीएम बनाया, भजन लाल शर्मा, अगर मुझे नाम एकदम परफेक्टली याद है तो। वहीं पे आप एमपी में देखेंगे तो एमपी में सबको लगा था कि शिवराज सिंह चौहान, मामा का डेफिनेटली सीएम बनना तय है। मामा को सीएम नहीं बनाया, उन्हें लेके गए सेंटर में और बनाया किसी और। जब एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को सपोर्ट किया था, देवेंद्र फडणवीस जब डिप्टी सीएम बने, तब भी ये लगा था कि यार सीटें तो अभी भी बीजेपी के पास ज्यादा है, तो शायद
एकनाथ सिंह नहीं बनेंगे सीएम, लेकिन वहां पे भी उन्होंने ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स नहीं की और एकनाथ शिंदे जी को बनाया अपना सीएम, महाराष्ट्र का सीएम। और बाद में जब दोबारा उन्होंने मेहनत करके वापस, ये संगठन बहुत मेहनत करता है, दे बिकम रोबोट्स, यू नो, मेहनत करके जब उन्होंने इतनी रिकॉर्ड्स मेजोरिटी जब वो लेके आए, तो आज देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के सीएम। तो मैं कुछ ऐसे 5-6 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मुझे लगते हैं कि जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हुई है और बीजेपी 27 साल बाद में दिल्ली में वापस आ रही है। तो पहला जो सबसे बड़ा रीजन है और जो लोगों के दिमाग में हिट हुआ, वो है बड़े नेताओं का, आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का जेल में जाना। टॉप के 3 नेता जेल में थे साहब इनके, एक्चुअली 4 थे, बट वो एक भाई साहब बच गए क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर है, वो उन्होंने ये वाला इलेक्शन लड़ा नहीं। तो मैं 3 का नाम लूंगा, वैसे तो बहुत जा गए इनके घोटालों के चक्कर में। सत्येंद्र जैन बहुत लंबे समय तक जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक है या फिर जिन्होंने पार्टी बनाई थी, 5 महीने से भी ज्यादा जेल में रहे घोटालों के केसेस में। मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के एक्स डिप्टी सीएम थे, जिन्होंने कहा था कि मैंने दिल्ली का एजुकेशन मॉडल ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ठीक आपने कहा, अच्छी बात है, वो भी जेल में थे। तो आपके बड़े बड़े नेता जेल गए हैं घोटालों के मामलों में, तो आप किस मुंह से आप जनता को ये बोलेंगे कि देखिए जी, हम तो ईमानदार लोग हैं और हमारे ऊपर कोई भी घोटाले का कोई एक क्या बोलते हैं क्वेश्चन मार्क भी नहीं। और ये वही पार्टी है जिसके मुखिया ने कहा था कि अगर हमारे ऊपर घोटाले प्रूव होना तो दूर की बात, अगर हमारे ऊपर घोटालों के आरोप भी लग गए तो हम लोग पॉलिटिक्स छोड़ देंगे या फिर हम लोग सत्ता नहीं करेंगे, सत्ता में नहीं रहेंगे। तो ये 3 बड़े नाम। चौथा भी है, बट अगेन लाइक आई सेड, वो राज्यसभा मेंबर है, उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा नहीं, वरना उनका भी आज यही रिजल्ट होता है जो बाकी लोगों का हुआ है। अतिशी जीती है, बट कोई बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीती, और अब उनकी जीत को मैं जीत भी नहीं बोलूंगा। तो पहला रीजन बड़े नेताओं का जेल जाना। दूसरा रीजन ये है कि मुफ्त की योजनाएं जो उन्होंने कही थी, जैसे फ्री बिजली है, फ्री पानी है, उसकी बीजेपी काट लेके आ गई। यानी मुफ्त की योजनाओं की काट बीजेपी के पास आ गई। बीजेपी या फिर कांग्रेस ने भी बहुत ऐसी घोषणाएं ये इलेक्शन से पहले की है जो कि सिर्फ आम आदमी पार्टी करती थी। और मैं आपको बताता हूँ, आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा हथियार यही था कि हम देखो जी, हम फ्री में बिजली दे देंगे, फ्री में पानी दे देंगे। उसकी काट उनको मिल गई और उन्होंने भी खूब सारी योजनाएं दी। रिक्शा चालकों के लिए इंश्योरेंस है, युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, उस चीज का काट उन्होंने कर दिया और उनसे आम आदमी पार्टी से अच्छी योजनाएं उन्होंने लोगों के सामने रखी। तो सेकंड पॉइंट था मुफ्त की योजनाओं का काट। थर्ड जो मुझे लगता है, जो बीजेपी ने एकदम मस्त वाला मुद्दा उठाया था, जिसमें पीएम मोदी ने भी बहुत लपेटे में लिया था, शीश महल वाला मुद्दा। आम आदमी पार्टी की स्थापना जिस बंदे ने की थी, मिस्टर अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा था कि हमें कोई ऑफिसर्स की या फिर कोई भी हाई फाई रूम्स की जरूरत नहीं है, हम लोग घर पे हमारे कमरे में बैठ के सरकार चला देंगे। हम इस लेवल के आम आदमी हैं। और उसी पार्टी ने, अब आप शीश महल बोलिए या फिर जो भी बोलना है बोलिए, करोड़ों का घर बनाया खुद के लिए और वहां पे उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। वहां पे उनकी फैमिलीज रहती थी, एकदम मस्त लाइफ जी है उन्होंने, जितने भी टाइम अपनी जी है। तो वो शीश महल का जो मुद्दा है वो लोगों के लग गई भैया, वो शीश महल बन गया लोगों के दिमाग में कि नहीं, तुमने लोगों का जो पैसा है वो सच में खुद के लिए यूज में लिया, खुद की लग्जरियस लाइफ के लिए तुमने वो यूज किया है। तो वो लोगों की लग गई। तो थर्ड जो मुझे लगता है वो शीश महल का मुद्दा। चौथा जो मुझे लगता है, और ये जो मुद्दा है, ये इलेक्शन के टाइम पे बड़ा ही मार खा गया, बहुत ही तगड़े तरीके से उठा दिया इसने, और वो था
यमुना की सफाई, सड़क और जल भराव। ये यमुना की सफाई तो ऐसा बन के ये तो गले में हड्डी बन चुका है इनके, और बनेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली को यूरोप या फिर यूएस का कौन सा तो भी है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, मैं वैसा बना दूंगा। वैसा बनाना तो दूर की बात, यमुना नदी की हालत पहले से बहुत बदतर हो गई, और ये लोग 10 साल तक, 10 इयर्स तक ये लोग सत्ता में थे दिल्ली के। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और इन्होंने क्या किया, हर बार के जैसे बारिश में जब सड़क फूटती है तो इन्होंने हरियाणा का नाम ले लिया। अच्छा, पहले ये पंजाब को भी ऐड करते थे उसमें, लेकिन पंजाब में जब से इनकी गवर्नमेंट आई है इन्होंने पंजाब का नाम लेना बंद कर दिया। दिल्ली में जल भराव होता है बारिश के टाइम पे, दिल्ली में सड़कें फूटती है बारिश के टाइम पे, तो ये सीधा ब्लेम डाल देते हैं हरियाणा पे। पंजाब को इन्होंने अब छोड़ दिया है बिकॉज ऑफ दे हैव देयर ओन गवर्नमेंट इन पंजाब। यमुना की सफाई नहीं तो ये भाई साहब बोलते हैं अरविंद केजरीवाल जी कि हरियाणा के जो लोग हैं वो यहाँ पे पॉइजन मिला के दिल्ली में भेज रहे हैं, जिसकी वजह से यमुना क्लीन नहीं हो पा रही। ये कितना बड़ा झोल है आप समझ सकते हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसमें आगे जाके शायद अरविंद केजरीवाल को प्रॉब्लम, खैर अब तो प्रॉब्लम हो ही गई, अब तो काम ही नहीं पड़ गया उनका दिल्ली से। तो ये जो आप खुद नहीं कर पा रहे, आपने माफी भी मांगी, बट उससे भी ज्यादा बुरी बात ये होती है कि आप ब्लेम किसी दूसरे ऊपर डालें कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये नहीं करने दे रहा जी। सर जी ऐसा नहीं होता है, सर जी ऐसा नहीं होता है। पब्लिक बहुत स्मार्ट है। ये जो टाइम है ये सोशल मीडिया का टाइम है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन एवरी पोर्टल, सब डेटा रहता है लोगों के पास में। आप बोलोगे कि वहां से पॉइजन छोड़ दिया, यहाँ पे पॉइजन आ रहा है, नहीं भैया, आपकी काट करने वाले बैठे हैं। वो हरियाणा के सीएम जाके खुद वो नदी का पानी पी लिया और आपकी तो हंसी बना दी उन्होंने कि देखो कहाँ जहर है, हम तो खुद पी रहे हैं। आप बच नहीं सकते लोगों से, आप झूठे किसी पे ब्लेम कर नहीं सकते, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट जो मेरा था वो था यमुना की सफाई, खराब सड़कें और जल भराव। फिफ्थ पॉइंट जो मुझे लगता है वो एक बहुत ही मस्त वाला जो स्लोगन है वो बीजेपी लेके आया, और वो था आप एक आपदा है, आप एक आपदा है। तो आम आदमी पार्टी को यानी आपको बीजेपी ने आपदा घोषित करने में एकदम 100% उन्होंने घोषित करके दिखा दिया कि आप इज आपदा फॉर दिल्ली। ये स्लोगन बहुत काम किया है, और आपदा उन्होंने विथ प्रूफ लोगों को बताया कि आपदा क्यों है ये पार्टी। लाइक आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस पॉइंट कि यमुना क्लीन नहीं हो पाई, रिक्शा चालकों को जो प्रॉमिस किया गया था वो नहीं हुआ, अरुणाचल के जो लोग हैं, उत्तरांचल के जो लोग हैं, उनको जो गलत उन्होंने बोला था, सड़कें हैं, गड्ढे हैं, बारिश के टाइम पे जो घरों में पानी आ रहा था, गंदा पानी, जल भराव हो रहा था, ये एक आपदा के जैसे रिप्रेजेंट किया, और वो लोगों ने उसको हम सब दिखाया कि नहीं ये सच में आपदा ही है। और लास्ट का जो पॉइंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसमें जिसने दम लगाया उन्हें तो कुछ नहीं मिला, बट कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और वो ये है कि ये इलेक्शन में कांग्रेस ने बहुत बड़ा दम दिखाया है। कांग्रेस एकदम दम से लड़ी है, सीटें एक भी नहीं आई हो, बट उनका जो वोटिंग परसेंटेज है वो उनके लिए बड़ा है, पिछले इलेक्शन से ज्यादा है। तो उन्होंने जो दम दिखाया, अब बात तो वही है ना कि सत्ता में तो केजरीवाल जी थे, सत्ता में आम आदमी पार्टी थी, तो बीजेपी और कांग्रेस ने जो भी मुद्दे उठाए तो कांग्रेस के अगेंस्ट ही उठाए। बट ऑब्वियस है वो सत्ता में 10 साल से, तो उनके अगेंस्ट ही उठाएंगे ना मुद्दे। थोड़ी ना कांग्रेस बीजेपी वाले को बोलेगी कि तूने नहीं किया, या फिर कांग्रेस वाला या फिर बीजेपी वाला कांग्रेस वाले को बोलेगा कि तूने नहीं किया। भाई हम तो है ही नहीं, पावर में नहीं है। तो कांग्रेस ने इस बार जो दम दिखाया है, सांसें निकाल दी भाई, लोगों के दिमाग में सेट कर दिया बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने मिलकर कि नहीं अब बदलाव की जरूरत है। तो ये 5-6 पॉइंट थे जो मुझे लगा कि केजरीवाल के लिए बहुत ही नस बन गए। अब
जो आगे का पॉलिटिक्स है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो इसलिए होने वाला है क्योंकि ये सब लोग इंडी गठबंधन का पार्ट है, इंडी अलायंस का ये लोग पार्ट है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, सब लोग हैं। अब अलग अलग जो पार्टीज है, जो डिफरेंट पार्टीज है, उनके भी रिएक्शंस आने लग गए हैं। जैसे कि उमर अब्दुल्ला ने बोला है कि आप लड़ते रहो, वो जीतते रहेंगे। बात ठीक भी है। ये इंडिया अलायंस तो एक फर्जी वाला अलायंस मुझे लगता है, ये बकवास है। ये एक गुब्बारा है जो फूट ही रहा है, मतलब फूला ही नहीं, उसके पहले तो फूट ही गया है ये। तो ये सक्सेस होने वाला नहीं है, ये सक्सेस होने वाला नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स जो होती है वो मुद्दों पे होती है। हर एक पार्टी का अपना मुद्दा होता है, और ये ऐसी पार्टीज है, कांग्रेस है, आम आदमी है, AIMIM है, या फिर समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये उद्धव ठाकरे शिवसेना है, ये कभी एक हो ही नहीं सकते। इन सब में ईगो का इतना प्रॉब्लम है कि ये नहीं हो सकते। और ये सिर्फ एक दिखाने के लिए एक मंच पे आके ये सब जो करते हैं, वो लोगों को सच नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता वो सच, बिल्कुल भी। तो आज दिल्ली में मोदी की गारंटी को लोगों ने अप्रूवल दिया है, और केजरीवाल की गारंटी और केजरीवाल खुद को डिक्लाइन किया है। बड़े बड़े चेहरे हार चुके हैं इलेक्शन आम आदमी पार्टी से। अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनकी खुद की हालत खराब हो गई, जो हार चुके हैं। पार्टी तो छोड़ दो। तो ये था मेरा आज का थोड़ा सा एनालिसिस। पॉलिटिक्स में, स्पोर्ट्स में, सब में हम लोग इंटरेस्ट रखते हैं, और पॉलिटिक्स मेरा खुद का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे बहुत पसंद आता है, और मैं करंट अफेयर्स में बहुत ध्यान रखता हूँ, न्यूज़ वगैरह देखता हूँ।